अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटे हम लोगों ने अपने लास्ट टॉपिक में लास्ट जो है हमारा टॉपिक जो लास्ट लेक्चर था बेटे, उसमें हमने क्या पढ़ा था? हमने मियोसिस कंप्लीट कर लिया था। इस पूरे चैप्टर में दैट इज सेल साइकिल बेटे, 2 साइकिल हमने कंप्लीटली पूरा सेल साइकिल पढ़ा। उसमें डिवीजन थी आपके पास, ठीक है, इंटरफेस आया था, देन माइटोसिस हमने पढ़ा था। माइटोसिस के बाद मेरे बच्चों मैंने आप लोगों को मियोसिस जो है वो भी डिटेल से बता दिया। मियोसिस जो है दैट कंसिस्ट ऑफ 2 फेजेस, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, ठीक है, ये भी हमने पढ़ लिया। माइटोसिस और मियोसिस दोनों जो हैं वो टाइप ऑफ सेल डिवीजन ही थी बेटे। और मियोसिस और माइटोसिस में जो मेन डिफरेंस था वो क्या था कि उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो हैं वो रिमेन द कांस्टेंट रहते हैं एज कंपेयर टू पेरेंट सेल, जबकि मियोसिस में जो क्रोमोसोम नंबर थे वो हिप्लॉइड हो जाते हैं, 2n से n हो जाते हैं। हमने माइटोसिस और मियोसिस कंप्लीट कर लिया। आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे दैट इज सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। हमने बेटे आज पढ़ना है पेज नंबर 72। ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 72 है आपका, टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। इससे पहले जब हमने माइटोसिस कंप्लीट किया था तब मैंने आपको सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस भी जो है वो डिटेल से मैंने आपको पढ़ाए थे। आज बेटे हम सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे मियोसिस का। पहला सिग्निफिकेंस है इसका, मियोसिस मेंटेन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स in animal. Special cells in reproductive organs undergo meiosis. The daughter cell, called gamete, have half the number of chromosomes with no pairs. During sexual reproduction, male and female gamete join to make first cell called zygote of new generation. The original number of chromosomes restored in zygote, it undergo meiosis, mitosis many times and develop into the new animal. इसको अंडरलाइन करें आप, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। In flowering plants, specialized cell in flower undergo meiosis. The daughter cell called spores have half number of chromosome. The spores grow into new generation inside the flowers. The generation produce gametes by mitosis. The gametes join to make zygote with full set of chromosome. Zygote undergo mitosis and develop into new plant. पहला सिग्निफिकेंस जो मैंने आपको मियोसिस का बताया है बेटे, वो क्या चीज है? मियोसिस मेंटेन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। मियोसिस जो है वो क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन रखती है। यहाँ पे हमने 2 चीजें पढ़ी हैं, आप इन दोनों चीजों को अंडरलाइन करें। पहली बात हो रही है इन एनिमल सेल की, दूसरे पैराग्राफ में बात हो रही है इन फ्लावर प्लांट्स, यानी कि आप हेडिंग दे सकते हैं एनिमल्स की और फिर प्लांट्स की। पहले हम बात करते हैं बेटे एनिमल सेल्स में। एनिमल सेल्स में क्या होता है? स्पेशल टाइप ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है होते हैं। मेल में और ऑर्गन होता है, फीमेल में और ऑर्गन होता है। और इन जो ये जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं इनके अंदर बेटे कौन सा प्रोसेस होता है? मियोसिस का प्रोसेस होता है। क्या होता है? मियोसिस। माइटोसिस नहीं हो रही, यहाँ पे क्या हो रही है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर क्या प्रोसेस होता है? मियोसिस का प्रोसेस होता है, ठीक है। और ये जो डॉटर सेल बनते हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं? गैमीट्स कहते हैं। और गैमीट जो है वो क्या होगा? हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। आपको पता है ना, जब मियोसिस होता है तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ रह जाता है ना, वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। और जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनकी होती है, गैमीट्स बन गए। कैसे बन गए? मियोसिस से बन गए। गैमीट बनने के बाद जो मेल और फीमेल गैमीट बनते हैं बेटे, वो दोनों ज्वाइन होते हैं और एक नया सेल बनता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जाइगोट कहते हैं। और जाइगोट ही है जो न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप होता है, ठीक है। आपको मैंने क्या बता दिया? मैंने बता दिया एनिमल्स के अंदर स्पेशलाइज जो है रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं। उन रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर जो है उनका जो क्रोमोसोम नंबर है वो बेटे क्या रहता है? वो हाफ रहता है। क्या रहता है? हाफ रहता है। और ये इनके अंदर हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेल्स होते हैं। और जब रिप्रोडक्शन होती है तो मेल और फीमेल गैमीट जब ज्वाइन करते हैं तो एक नया सेल बनता है, दैट इज नॉन एज बेटे जाइगोट। और जाइगोट ही से फिर आगे फर्दर जो है न्यू ऑर्गेनिज्म बनते हैं। जाइगोट के अंदर जो है ना, अब जाइगोट के अंदर जो डिवीजन अब होगी ना, वो क्या होगी? वो माइटोसिस होगी। आप लोगों ने ये डिफरेंस याद रखना है कि रिप्रोडक्टिव सेल्स जो थे, जो मेल अलग था फीमेल अलग था, उनके अंदर क्या हुआ था? मियोसिस हुआ था, ठीक है। और जब वो दोनों गैमीट्स बन गए थे तो फिर आपके पास क्या हुई थी? एक
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुई थी और क्या चीज बनी थी, जाइगोट बनी थी। जाइगोट जो है वो बिगनिंग है एक न्यू ऑर्गेनिज्म की, और जो न्यू ऑर्गेनिज्म है फिर उसके अंदर जो है वो माइटोसिस का प्रोसेस होगा, यानी कि ग्रोथ होगी और नया ऑर्गेनिज्म जो है वो डेवलप हो जाएगा। इज दैट क्लियर? इसी तरह से अगली बात जो है वो प्लांट्स के बारे में। प्लांट्स के अंदर भी स्पेशलाइज जो है वो सेल्स होते हैं जिनके अंदर म्योसिस होती है, और म्योसिस के रिजल्ट में डॉटर सेल बनते हैं जिनको हम लोग क्या कहते हैं, स्पोर्स कहते हैं। एनिमल्स में उनको हमने क्या नाम दिया था, गैमीट्स का नाम दिया था। यहाँ पे हमने क्या नाम दे दिया, स्पोर्ट्स का नाम दे दिया। और ये जो स्पोर्ट्स है इनके अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है वो क्या होता है, हाफ होता है, क्योंकि इनके अंदर म्योसिस हुई होती है। जैसे वो गैमीट्स में म्योसिस हुई थी उनका भी नंबर हाफ था, इसी तरह प्लांट्स में स्पोर्ट्स बनते हैं और स्पोर्ट्स में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो क्या होता है, वो हाफ होता है। और यही स्पोर्स फिर आगे मेल और फीमेल स्पोर्ट जो है ये ज्वाइन होते हैं और आपके पास जो है जाइगोट बनता है। और जाइगोट के अंदर फिर कौन सा प्रोसेस होगा, ये आपने याद रखना है। जाइगोट के अंदर माइटोसिस होगा और इसी माइटोसिस से फिर न्यू प्लांट जो है वो पूरा का पूरा फुली जो है उसके अंदर ग्रोथ होगी, और वो फुल प्लांट जो है वो न्यू हेल्दी और जो है न्यू प्लांट जो है आपका बन जाएगा, और उसकी ग्रोथ इसी तरह कंटिन्यू होती रहेगी, बार बार माइटोसिस जो है उसमें रिपीट होगी। ये हमने क्या पढ़ लिया बेटे, ये हमने फर्स्ट सिग्निफिकेंस पढ़ा। नाउ कम टुवर्ड सेकंड सिग्निफिकेंस, दैट इज meiosis bring genetic diversity. Crossing over create new combinations of genes on chromosome. Each chromosome in the gamete carries a unique set of genes. When diverse gamete from two parents combine, the resulting zygote is genetically different from both parents. In this way, meiosis contribute to genetic diversity in population. अगला बेटे जो इंपॉर्टेंस है वो क्या है कि म्योसिस की वजह से जेनेटिक डाइवर्सिटी आती है। ठीक है, जेनेटिक डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी का हम लोग पहले चैप्टर नंबर 2 डाइवर्सिटी हमने पढ़ी थी। डाइवर्सिटी मीन वेरिएशन, चेंज। म्योसिस से एक वेरिएशन आती है किसमें, लिविंग थिंग्स में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, प्लांट्स में, एनिमल्स में। तो म्योसिस जो है ये क्या है, ये जेनेटिक रिकम्बिनेशन का काम कर रहा है। इससे बायोडाइवर्सिटी आती है, इससे वेरिएशंस आती हैं, नई नई स्पीशीज जो है वो आपके पास नए नए जेनेटिक मेकअप जो है उनके आते हैं। कैसे आते हैं बेटे, आपको शायद याद हो, अभी हमने थोड़े दिन 2 दिन पहले की बात है, मैंने आपको म्योसिस पढ़ाया था। जब हमने म्योसिस 1 पढ़ा था वहां पे हमने प्रोफेज 1 पढ़ा था, ठीक है ना। प्रोफेज 1 में मैंने आपको एक फिनोमेना पढ़ाया था, दैट इज एक क्रॉसिंग ओवर बताया था ना। क्रॉसिंग ओवर में क्या हुआ था, स्ट्रैंड्स एक्सचेंज हो रहे थे। क्या हो रहा था, स्ट्रैंड्स उनके एक्सचेंज हो रहे थे ना। एक स्ट्रैंड का एक पोर्शन दूसरे में जा रहा था और दूसरे स्ट्रैंड का एक पोर्शन पहले वाले में आ रहा था। ऐसे हो रहा था ना, स्ट्रैंड्स की जो है वो चेंज हो रहा था। तो वो जो एक क्रोमोसोम में एक चेंज आ जाता है ना, एक का स्ट्रैंड दूसरे में और दूसरे का, जैसे ये देखो ये बन गया था, ये एक ब्लू है, जैसे ये रेड है बेटे। लेकिन जब क्रॉसिंग ओवर होती है तो ब्लू का एक सेगमेंट इसके अंदर आ जाता है और रेड का ये वाला सेगमेंट इसके अंदर आ जाता है। तो ये एक नया क्रोमोसोम बन जाता है, नया क्रोमोसोम बनता है जिसका जेनेटिक मेकअप जो है वो पेरेंट सेल से बिल्कुल डिफरेंट होता है, ऐसा ही है ना। तो ये आपके पास एक नया क्रोमोसोम, नई जीन्स बन जाती है, जिसकी वजह से आगे जो आने वाली चीज वेरिएशंस हैं, आगे आने वाले ऑर्गेनिज्म है वो क्या होते हैं, वो अपने पेरेंट से डिफरेंट होते हैं। इसकी एग्जाम्पल ये इतना सही आपने पढ़ना है कि इसकी वजह से आपकी जो है डाइवर्सिटी आती है पॉपुलेशन में, नई नई वेरिएशंस आती हैं, और जो जाइगोट है वो पेरेंट सेल से डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे आप हो, आप लोगों की आइज का कलर आपकी मदर या फादर से जरूरी नहीं है मिलता हो, एक नया कलर है, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस आती हैं, स्किन कलर है, ठीक है, आइज का कलर है, हेयर्स का कलर है। तो ये सारा का सारा जेनेटिक रिकम्बिनेशन है, ये सब का सब जो है क्रॉसिंग ओवर ही से जो है म्योसिस ही की वजह से बेटे हो रहा है। सिग्निफिकेंस ऑफ म्योसिस जो है हमारे कंप्लीट हो गए, हमने 2 इसके जो है ना, सॉरी बेटे। नेक्स्ट बेटे आपका जो हमने टॉपिक स्टार्ट करा दैट इज एरर इन म्योसिस। क्या आया, एरर्स इन म्योसिस आ गया। हमने ये पढ़ेंगे, इससे पहले हमने माइटोसिस में भी एरर्स पढ़े थे ना हमने, कि उसमें भी एरर्स आ जाते हैं। During meiosis 1, chromosomes separate, while during meiosis 2, sister chromatids separate. It is called disjunction. इसको अंडरलाइन करें। Sometime non-disjunctions occur. Due to it, the daughter cell gamete receive more or less than the normal number of chromosome. If such gamete fuses, the zygote receive abnormal number of chromosome. If such zygote develop, the resulting offspring suffer from severe medical problems. छोटा सा टॉपिक है, errors in meiosis.
म्योसिस के अंदर अगर एरर्स आ जाते हैं, हम माइटोसिस के अंदर भी एरर पढ़ के आए थे और हमने कहा था अगर इसमें आए तो डिजीजेस होती हैं, जैसे कि हमने ट्यूमर पढ़ा था, कैंसर पढ़ा था ना, एबनॉर्मल एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स होते हैं, वो माइटोसिस का था। लेकिन म्योसिस में ही बेटे ऐसे ही एरर्स आते हैं। एरर्स कहाँ आते हैं? जब म्योसिस 1 में आपने पढ़ा था कि क्रोमोसोम जो है वो एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, अपने अपने रिस्पेक्टिव पोल की तरफ मूव करते हैं, ऐसे ही था ना। और म्योसिस 2 में भी सिस्टर क्रोमेटिड जो हैं वो एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। तो ये जो प्रोसेस है पूरा, जिसमें सिस्टर क्रोमेटिड्स अपने क्रोमोसोम से जो है बेटे अलग अलग होते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? डिसजंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिसजंक्शन कहते हैं। कभी कभार ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई ना कोई एबनॉर्मेलिटी आ जाती है, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो जो बेटे सिस्टर क्रोमेटिड जो सेपरेट होने थे वो सेपरेट नहीं होते। और इस तरह के प्रोसेस को जब वो सेपरेट नहीं होते, इसको हम लोग क्या कहते हैं? नॉन डिसजंक्शन कहते हैं। ठीक है। नॉन डिसजंक्शन की वजह से क्या होता है कि जो डॉटर सेल है, या तो वो गैमीट ज्यादा रिसीव कर लेता है या वो गैमीट कम रिसीव करता है जितने उसने रिसीव करने थे। यानी कि अगर एन नंबर होना था या 2n होना था या व्हाट्सएवर, तो वो नंबर जो है वो या तो 3n हो जाएगा, या वो क्या कहते हैं एन से भी कम हो जाएगा। ठीक है। या मिस हो जाएगा, या क्या हो जाएगा, वो ज्यादा हो जाएगा सिस्टर क्रोमेटिड्स के नंबर। तो इस तरह के अगर ऐसे ही ये अबनॉर्मलिटी आगे फर्दर चलेगी और जो न्यू ऑफस्प्रिंग बनेगा, चाहे वो नया प्लांट बने, चाहे वो नया लिविंग ऑर्गेनिज्म बने, तो जो ऑर्गेनिज्म लिविंग जो भी नया बनेगा वो क्या होगा? वो एबनॉर्मल होगा। उसके अंदर बहुत सारी जो है एबनॉर्मेलिटीज जो हैं वो होती हैं। ठीक है। ये आपने जो है इसके एरर्स से याद करने हैं। ड्वार्फ आपको शायद पता हो, ड्वार्फिज्म है, बहुत सारे साइंड्रोम जो हैं जो ह्यूमन बींग्स में है, वो जो है इस तरह के जो बच्चे हैं वो जो है वो पैदा होते हैं, जिनमें स्वेयर किस्म के जो हैं सिंड्रोम जो हैं वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक है टॉपिक नंबर 4.4 पे बेटे आप आए, कंपैरिजन बिटवीन मियोसिस एंड माइटोसिस। अगर आप लोगों ने अपना मियोसिस और माइटोसिस का टॉपिक अच्छी तरह बेटे कवर कर लिया है, आपने इसको याद कर लिया है, तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है। सेम और सेम हमने जो टॉपिक माइटोसिस और मियोसिस के हम पढ़ के आए हैं, उनमें जो जो चीजें सिमिलर है वो आपने राइट डाउन कर लेनी है, और जो जो डिफरेंट है वो चीजें आपने राइट डाउन कर लेनी है। तो पहले हम लोग कंपैरिजन, अगर आपके क्वेश्चन में कंपैरिजन आता है ना बेटे, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। कंपैरिजन मीन बोथ थिंग्स, सिमिलैरिटीज भी उसमें आ जाती हैं और डिफरेंसेस भी आ जाते हैं। तो कंपैरिजन आता है तो फिर आपने दोनों चीजें लिखनी होती है, उसके अंदर सिमिलैरिटीज क्या है और उसके अंदर डिफरेंसेस क्या है, ये दोनों चीजें आप मेंशन करोगे। पहले हम मियोसिस और माइटोसिस में सिमिलैरिटीज पढ़ेंगे बेटे। सिमिलैरिटीज पेज नंबर 73 पढ़ा रही हूँ मैं। डीएनए रेप्लिकेशन अकर ड्यूरिंग इंटरफेस एज फेज बिफोर बोर्ड डिवीजन। Both division began with the parent cell that has chromosome in pair. Number 3, in both division, chromatin condense and chromosome become visible during prophase. Both mitosis and meiosis involve the formation of spindle apparatus. Both involve prophase, metaphase, anaphase, telophase. However, meiosis has 2 rounds, meiosis 1 and meiosis 2. In both divisions, sister chromatids separate. Mitosis, it happened during anaphase. In meiosis, it happened in anaphase 2. Cytokinesis occur at the end of both division. During cytokinesis, the cytoplasm divide and 2 new cells are formed. बहुत इजी है, आप लोग अगर ना भी ये अगर पढ़ोगे ना तो आप लोग खुद भी रिकॉल कर सकते हो अपने माइंड में। पहली सिमिलरिटीज बेटे क्या है कि दोनों के अंदर डीएनए की रेप्लिकेशन होती है ड्यूरिंग एस फेज। हमने एस फेज पढ़ा था ना इंटरफेज में, एस फेज में दोनों की क्या होती है? रेप्लिकेशन होती है। फिर हमने क्या कहा था? दोनों की जो डिवीजन है वो पेरेंट सेल से ही शुरू होती है और क्रोमोसोम इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स होते हैं, ऐसे ही पढ़ा था हमने। फिर आपकी क्या थी कि बेटे दोनों मियोसिस और माइटोसिस की बात हो रही है, दोनों में जो है वो इसके प्रोफेज में क्या होता था? क्रोमेटिन कंडेंस होता था, उसके अंदर कंडेंसेशन का प्रोसेस होता था, और क्रोमेटिन जो मटेरियल है, जो थ्रेड लाइक मटेरियल है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता था? क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता था। फिर चौथा क्या था कि बेटे आपने माइटोसिस और मियोसिस दोनों में पढ़ा था कि वहां पे दोनों में स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं ना, ये भी सिमिलरिटीज है। फिर अगला क्या था कि दोनों के अंदर 4 4 फेजेस थे, ऐसे थे ना, मेटाफेज, एनाफेज,
प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। लेकिन मियोसिस में सिर्फ आपने उनके साथ 1 लिख दिया था और उसके साथ माइटोसिस 2 के साथ आपने 2 मेंशन कर दिया था, यानी कि नेम भी फेजेस के सेम थे। फिर एक और सिमिलैरिटीज थी कि जो सिस्टर क्रोमेटिड्स थे माइटोसिस में, वो एनाफेज में सेपरेट होते थे। मियोसिस में भी एनाफेज में सेपरेट होते हैं, ऐसे ही है ना। और माइटोसिस में भी एनाफेज में सेपरेट होकर अपने अपने रिस्पेक्टिव पोल की तरफ जाते थे, ऐसे ही हो रहा था। फिर इन द लास्ट में क्या था कि माइटोसिस में और मियोसिस में जब एंड पे, जब टीलोफेज के बाद दोनों की साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती थी, दोनों में होती थी ना, दोनों में साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस होता है, दोनों के अंदर साइटोप्लाज्म की डिवीजन भी होती है। इजी था ना बेटे ये। तो ये क्या चीजें पढ़ ली, ये कौन से हमने पॉइंट्स पढ़ लिए बेटे, दे आर सिमिलैरिटीज के माइटोसिस और मियोसिस के प्रोसेस में क्या सिमिलैरिटीज हैं, ये हमने डिटेल से पढ़ लिया। अब मैं आपको पढ़ाने लगी हूँ डिफरेंसेस। व्हाट इज द डिफरेंसेस, व्हाट आर द डिफरेंसेस, हम पढ़ेंगे व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। ये पर बेटे मैं पढ़ाऊंगी आपको, या बोर्ड से देखें, ये भी बहुत इजी है। अ पेरेंट सेल डिवाइड ओनली वंस, टू डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस, अ पेरेंट सेल अंडरगोस टू डिवीजन, डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस, क्रोमोसोम नंबर इन डॉटर सेल रिमेन द सेम एज द पेरेंट सेल, द क्रोमोसोम नंबर इज रिड्यूस बाय हाफ इन द डॉटर सेल। ठीक है। फिर क्या है, वेरिएशंस आर नॉट जनरेटेड। ठीक है, वेरिएशंस अकर due to crossing over, occurs in somatic cell, occur in germline cell, homologous chromosome do not form, homologous are formed, no crossing over आ जाएगा, single chromosome align, homologous parent align. During anaphase chromosome break and individual chromatids are pulled apart. Yeah, either during anaphase 1 individual chromosomes are pulled toward poles. Occur for growth, development and maintenance of multicellular organism, occur for producing gamete in animal and spores in plant for sexual reproduction. बेटे अब पहले हमने कंपैरिजन में क्या पढ़ लिया, पहले हमने सिमिलरिटीज पढ़ी, अब मैं आपको क्या पढ़ाऊंगी, अब मैं आपको बता रही हूँ डिफरेंसेस। बहुत इजी है। पहला मेन डिफरेंस क्या है, पहला मेन डिफरेंस बेटे क्या है कि पेरेंट सेल जो है वो एक ही दफा टू डॉटर सेल में जो है वो डिवाइड करते हैं। मियोसिस में क्या करते हैं कि इट अंडरगोज टू डिवीजन, दो तरह की डिवीजन होती है, एक मियोसिस 1 है और एक मियोसिस 2 है। नंबर टू डिफरेंस बेटे क्या चीज है, क्रोमोसोम में जो डॉटर सेल और पेरेंट सेल का जो क्रोमोसोम नंबर है वो क्या रहता है, वो कांस्टेंट रहता है, जबकि मियोसिस में ये एक नंबर जो है हिप्लॉइड हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। नंबर थर्ड इनका डिफरेंसेस क्या है कि माइटोसिस की वजह से कोई भी वेरिएशन नहीं आती, कोई भी चेंज नहीं आता, जबकि मियोसिस की वजह से बायोडाइवर्सिटी आती है, वेरिएशन आता है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होती है। ठीक है। फिर आपने क्या एक पढ़ा था, अगला डिफरेंस इनका क्या था, मियोसिस जो है वो सोमैटिक सेल में माइटोसिस होती है, माइटोसिस का प्रोसेस जो है वो सोमैटिक सेल में होता है, जबकि मियोसिस का जो प्रोसेस है वो कहाँ होता है बेटे, वो जर्म लाइन सेल में होता है। माइटोसिस में होमोलोगस क्रोमोसोम नहीं बनते, मियोसिस में होमोलोगस क्रोमोसोम बनते हैं। यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर का फिनोमेना नहीं होता और वहां पे क्रॉसिंग ओवर का फिनोमेना ड्यूरिंग प्रोफेज 1 जो है वो होता है। फिर हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पे सिंगल क्रोमोसोम जो है मेटाफेज प्लेट बनाते हैं और यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम जो है, मियोसिस की बात मैं कर रही हूँ, मियोसिस में होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो आपके पास मेटाफेज प्लेट जो है बनाते हैं। फिर अगला डिफरेंस बेटे क्या आता है कि एनाफेज जब होता है माइटोसिस का, तो इंडिविजुअल क्रोमेटिड्स मूव करते हैं, इंडिविजुअल क्रोमेटिड्स। लेकिन इन द केस ऑफ मियोसिस बेटे सिस्टर क्रोमेटिड जो है वो पुल करते हैं और पोल्स की तरफ मूव करते हैं। लास्ट डिफरेंस क्या है बेटे, माइटोसिस की वजह से क्या होता है, माइटोसिस की वजह से मेरे बेटे ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है, और जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनको मेंटेन किया जाता है। ठीक है, जितने भी कोई डैमेज हो जाता है आपका सेल, ठीक है, तो वो भी माइटोसिस की वजह से ठीक होता है। यानी कि माइटोसिस क्या प्रोसेस परफॉर्म कर रही है, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस। जबकि आप जब मियोसिस की तरफ आते हैं तो मियोसिस में बेटे क्या हो रहा है, मियोसिस में जो सेल्स हैं इनके अंदर स्पेशल टाइप ऑफ गैमीट्स बनते हैं, दैट इज मेल एंड फीमेल गैमीट बनते हैं। ठीक है। और जब ये अगर हम एनिमल्स की बात करें तो इनको हम गैमीट्स कहेंगे। ठीक है। और जब हम लोग प्लांट्स की बात करेंगे तो इनको हम लोग क्या कहेंगे, स्पोर्स करेंगे। यानी कि मियोसिस जो है वो स्पेशलाइज सेल बनाता है।
प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी। प्लांट्स में जो स्पेशलाइज सेल बनाता है उनको हम गैमीट्स कहते हैं, ठीक है, मेल और फीमेल गैमीट्स है। और जो प्लांट सेल में स्पेशलाइज सेल डेवलप करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पोर्स कहते हैं, ठीक है। और ये आपका कंपैरिजन पूरा उन्होंने डायग्राम बना के भी शो किया हुआ है बेटे। बहुत दफा मैंने हर टॉपिक की डायग्राम आपको अलग से ड्रॉ कर करके जो है एक्सप्लेन जो है वो मैंने आपको कर दी है। चैप्टर हमारा हो गया कंप्लीट अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत इजी चैप्टर था, मुश्किल नहीं था, ठीक है। आपको मैंने बहुत थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाया, अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया, बार बार इसको मैंने रिवाइज किया ताकि आप लोगों को इजीली समझ आ दे। इस चैप्टर के की पॉइंट्स क्या हैं, इसमें हमने मेन टॉपिक बेटे क्या पढ़े, हमने इसमें सेल साइकिल पढ़ा, फिर हमने माइटोसिस पढ़ी, माइटोसिस का पूरा फिनोमेना मैंने आपको समझाया। देन हमने मियोसिस पढ़ा, मियोसिस के बाद हमने माइटोसिस और मियोसिस के एरर्स पढ़े, फिर हमने माइटोसिस और मियोसिस की बेटे इंपॉर्टेंस पढ़ी, एंड इन द एंड हमने इनके कंपैरिजन किए। कंपैरिजन में मेरे बेटे मैंने आपको क्या पढ़ाया, कंपैरिजन में मैंने आप लोगों को जो है कंपैरिजन में मैंने आप लोगों को क्या चीज बताई थी, मैंने आपको बताया था कि कंपैरिजन में हम हमेशा क्या करते हैं कि हम लोग कंपैरिजन में दो चीजें देखते हैं बेटे कि इनके दरमियान में सिमिलरिटीज क्या है और इनके दरमियान में डिफरेंसेस क्या हैं। तो मैंने आपको माइटोसिस और मियोसिस के एंड पे डिफरेंसेस भी बताए। चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। इस चैप्टर का फुल आप लोगों ने इसको प्रिपेयर करना है और आपने इसका मुझे टेस्ट देना है। अब आप खुद ही बता दो, आप इसका टेस्ट मुझे कल दोगे या द नेक्स्ट डे दोगे, ठीक है। एक दफा इस चैप्टर की दोबारा सारी जो हमारी डायग्राम थी वो भी हम सारी रिकॉल कर लेते हैं। ये सबसे पहली डायग्राम ड्रॉ की थी मैंने, आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन की थी। किसी बच्चे की अगर रह गई है मिस तो वो यहाँ से देख के जो है वो दोबारा बना सकता है। ये सबसे पहला हमने टॉपिक पढ़ा था, दैट इज सेल साइकिल, अगर आप लोगों को याद हो। यही हमने पहले स्टार्ट किया था सेल डिवीजन के स्टार्ट में। मैंने आपको बताया था ये सेल साइकिल है, इसमें मैंने आपको क्रोमोसोम की शेप बताई थी और ये सारा का सारा सेल साइकिल हमने डिटेल से पढ़ा था। फिर बेटे उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, उसके बाद मैंने अपने बेटों को क्या पढ़ाया था, माइटोसिस हमने पढ़ा था, ठीक है। ये माइटोसिस का प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, एंड इन द एंड आपके पास क्या था, टीलोफेज था, ठीक है। हमने टीलोफेज भी पढ़ लिया था, ठीक है। उसके बाद आपके पास मैंने आपको क्या चीज पढ़ाई थी, मैंने आपको पढ़ाया था मियोसिस, ठीक है। ये भी डायग्राम आपकी अगर रह गई है तो बेटे आप यहाँ से देखे जो है ये दोबारा से बना सकते हैं। फिर हमने मियोसिस के बाद जो माइटोसिस हमारा खत्म हो गया था, माइटोसिस के बाद मैंने आपको मियोसिस पढ़ाया था। मियोसिस में मैंने क्या कहा था कि हम मियोसिस को दो डिवीजन में डिवाइड करेंगे, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। और मियोसिस 1 में प्रोफेज 1 जो था वो सबसे लंबा लार्ज फेज था। उसमें एक प्रोसेस हो रहा था जिसको हम लोग कहते हैं क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। ये क्रॉसिंग ओवर की सारी डायग्राम मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाई थी। देन मैंने आपको इसका पूरा एंड पे प्रोफेज 1 भी बना के दिखाया था बेटे। ये क्रॉसिंग ओवर सारी की सारी हमने की थी। क्रॉसिंग ओवर के बाद जो है प्रोफेज 1 था, प्रोफेज 1 के बाद आपका मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड देन टीलोफेज 1 जो है हमारा ये आया था, ठीक है। अगर आप लोगों की डायग्राम्स बेटे मिसिंग है तो आप आज दोबारा बना सकते हो। उसके बाद हमने मियोसिस 1 के बाद मियोसिस 2 बेटे हमने स्टार्ट किया था। ये आपका मियोसिस 2 है, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 2, ठीक है। ये हमने जो है ये ड्रॉ किया था, ठीक है। ये भी आप लोग गौर से देख लें, ठीक है। ये आपका ये हमने कंप्लीट कर लिया था। एंड पे हमारे पास क्या आ गए थे, 4 डॉटर सेल आ गए थे बेटे। ये हमने सारी डायग्राम्स ड्रा की थी, मैंने आपको इनको फुल एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, इसको अच्छी तरह आप कंप्लीट करें। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई प्रॉब्लम हो तो यू आर फील फ्री टू आस्क मी। आप लोग मुझसे डायरेक्ट क्वेश्चन करें और जो बच्चे मुझे देख रहे हैं, लाइव सुन रहे हैं बेटे, वो मेरे से कमेंट सेक्शन में जाके क्वेश्चन कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।